नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नाभिक। नाभिक की उत्पत्ति कैसे हुई, नाभिक में कौन कौन से आवेश होते हैं, नाभिक की संरचना कैसी होती है, इन सभी की चर्चा अपन आज की क्लास में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नाभिक को। नाभिक शब्द कहाँ से आया और नाभिक की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये नाभिक। आप लोगों को याद होगा अपन ने अच्छे तरीके से किया था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में अपन एक मॉडल किया था, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्वर्ण पत्थर लिया, उस पे क्या किया, अल्फा कण की बौछार करवाई। तो उसने पाया कि अधिकांश कण तो सीधे निकल गए, कुछ कण कुछ एंगल पे मुड़ गए और 20,000 में से एक कण वापस लौट कर आ गया। उसका उसने कंक्लूजन निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है और उसको इसने नाम दिया था नाभिक। इसलिए नाभिक का जनक किसको माना जाता है, रदरफोर्ड को। नाभिक का जनक किसको माना जाता है, रदरफोर्ड को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अपन पहले भी ये चीज चर्चा कर चुके हैं। अब आगे अपन बात करेंगे नाभिक की संरचना। नाभिक होती क्या कैसी है, अपन ने बात तो कर लिया, संपूर्ण धनावेश केंद्र में स्थित होता है, उसको नाभिक कह दिया। उसका साइज क्या है, कहां तक विस्तृत है वो, और उस पे आवेश क्या है। बात किसकी करें, संरचना की। कर ले संरचना की बात, ये लीजिए। और एक बात करेंगे अपन परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कर लें दोनों पे चर्चा। आप कहोगे हाँ जी सर, कर लीजिए। बेटा अपन बात करें परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान को नापने या मापने की इकाई क्या होती है। आप कहोगे सर द्रव्यमान को मापने की इकाइयां अगर आप कह रहे हो सीजीएस में, किसमें, सीजीएस में, तो क्या होती है, आप कहोगे सर ग्राम होती है सीजीएस में। एमकेएस में क्या होती है, तो आप कहोगे सर जी किलोग्राम होती है। और एफपीएस में क्या होती है, आप कहोगे पाउंड होती है सर। ये लीजिए, ये तीनों यूनिट्स आ गई। अब आप कहोगे क्या मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं, पाउंड में माप सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर। ऐसा क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर परमाणु की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी कोटि होती है -10 की पावर -10 मीटर की। एक एंगस्ट्रम की कोटि का क्या होता है, परमाणु। इतना छोटा परमाणु होता है, उसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा कम होगा। क्या इन सब में मापना संभव है क्या। आप कहोगे नहीं सर, इनमें से तो कोई भी विधि अपने काम नहीं आएगी। इस परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए एक नई यूनिट काम में ली जाती है, उसको बोला जाता है AMU। अब आप कहोगे सर जी ये क्या फंडा है AMU। ए का मतलब होता है एटॉमिक, M का मतलब होता है मास और U का मतलब होता है यूनिट। हिंदी में बोले तो परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये किसको नापने के काम आती है, परमाणु के द्रव्यमान को। इसको दूसरे तरीके से सिंपल भाषा में लिखे तो इसको डायरेक्ट लिखा जाता है U से। ये किसको नापेगी, परमाणु के द्रव्यमान को। अब मैं बात करूं, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कैसे आती है। इसकी वैल्यू आती है कार्बन 12 के द्रव्यमान में कार्बन के परमाणु क्रमांक का भाग देने पर। करें बात, आगे करें इसकी बात। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक AMU की 1 U या AMU बराबर होता है कार्बन 12 का द्रव्यमान।
बटे में कार्बन 12 का परमाणु क्रमांक ये लिख। इससे किसकी वैल्यू आएगी? AMU की। कार्बन 12 का द्रव्यमान होता है 1.967 इंटू 10⁻⁻26 kg अपॉन में कार्बन 12 का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो वैल्यू कितनी आ गई? ये लगभग वैल्यू आती है 1.6643 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसके बराबर होगा? 1 U के बराबर। 1 U की वैल्यू कितनी आई? 1.6643 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर आई। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? आप कहोगे नहीं। चले आगे, नोट कर लिया अच्छे से, इसको समझ लिया अच्छे से। अब मैं बात करूं कि ये आ गई एक AMU की। अब मैं इसमें बात करूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? कितना होता है? MP से लिखूं प्रोटॉन के द्रव्यमान को। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.00773 इंटू U के बराबर। वैल्यू रखो इसकी 1.00773 इंटू 1.6643 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये लोग आप इसकी वैल्यू यूज करते हो क्या? आप कहोगे सर ये तो वही वैल्यू आ गई जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। आज समझ आया कहाँ से आई ये वैल्यू? आप कहोगे हाँ जी सर। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या नाप लिया? नाभिक का द्रव्यमान या फिर परमाणु का द्रव्यमान। अब बात करूं मैं नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। ये किसका द्रव्यमान आ गया? प्रोटॉन का आ गया। अब मैं बात कर लूं किसकी? ये सब लिख लिया अच्छे से, आपने लिख लिया करो भाई साथ के साथ। अब मैं बात करूं नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। प्रारंभ में क्या माना था रदरफोर्ड ने कि नाभिक के अंदर क्या होता है? धनावेश स्थित होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? धनावेश। इसका मतलब अगर नाभिक की बात करूं तो उसमें सिर्फ क्या माना गया था? प्रारंभ में प्रोटॉन माना गया था। अगर प्रोटॉन होता तो इसका द्रव्यमान कितना होता? इतना होता। आप कहोगे हाँ जी। और एक परमाणु का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता? फिक्स रहता। आप कहोगे हाँ जी। तो मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु की, कर लूं बात हाइड्रोजन परमाणु की। किसकी करूं? हाइड्रोजन परमाणु की। कितने समस्थानिक होते हैं भाई? परमाणु की कितने समस्थानिक होते हैं? अब कईयों को मेरी तरह ये भी नहीं पता कि समस्थानिक क्या होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक। पहले तो मैं इसी की बात कर लेता हूं कि समस्थानिक किसे कहते। नहीं पता तो नहीं पता भाई। समस्थानिक का मतलब होता है कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या रहे? सेम रहे, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। इसका मतलब किससे लिखते हैं? Z लिखूं मैं? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन 1 होता है क्या? परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। और उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 1। अब गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ भाई साहब यहां हो गई कि इसका दूसरा समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक तो 1 है,
लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 2। वही परमाणु है लेकिन इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसा संभव होगा क्या? आप कहोगे सर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने तो कहा था परमाणु के नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन स्थित होगा। लेकिन यहां तो गड़बड़ हो रही है। अगर बात करूं समस्थानिक तीसरे की तो क्या आ गया? H1 3। यहां क्या हो गया? 3 गुना। ये किस वजह से हुआ? इसकी आगे रिसर्च किसने की? चैडविक नामक साइंटिस्ट ने कहा कि जो रदरफोर्ड कह रहा है नाभिक में धनावेश होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अगर प्रोटॉन होता तो द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहना चाहिए। एक ही परमाणु का अलग अलग द्रव्यमान कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं, इसके रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। सेम परमाणु है, उसके अंदर प्रोटॉन समान है, इलेक्ट्रॉन समान है, तो उसका द्रव्यमान भी समान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका द्रव्यमान चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होगा। आगे साइंटिस्ट आया था चैडविक। चैडविक ने क्या कहा कि जो नाभिक है उसके अंदर सिर्फ धनावेश नहीं है, उसके अंदर सिर्फ धनावेश नहीं है। उसने एक प्रैक्टिकल किया। उसने क्या किया? हीलियम के ऊपर उसने धनावेशित पार्टिकल की बौछार की। उसने पाया कि जो हीलियम की नाभिक है उसमें सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, एक ऐसा कण पाया गया जिस पर आवेश तो क्या है? 0 है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। कैसे? इसने इस प्रैक्टिकल किया, इस पे बौछार की और उसने पाया कि ये धनावेशित एक नाभिक है। इसका समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक सेम है, द्रव्यमान संख्या अलग है। एक ही परमाणु के अलग अलग द्रव्यमान संख्या है। वो किस वजह से आई? इसके अंदर, नाभिक के अंदर धनावेश के अलावा क्या है? एक ऐसा कण है जिस पे आवेश तो क्या है? 0 है। इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन उसका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान भी कितना है? Mn कितना है? 6.73452 इंटू 10 की पावर -27 केजी। इतने द्रव्यमान का एक कण है जिसको चैडविक ने नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया भाई? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जेम्स चैडविक को जाता है। जेम्स चैडविक ने कहा ऐसा कोई एक अनावेशित कण पाया जाता है नाभिक में जिसका द्रव्यमान है। उसी के वजह से क्या बनते हैं? अलग अलग समस्थानिक बनते हैं एक ही परमाणु के। यहां क्या खोज हो गई? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को है क्या? समझ आ गया अच्छे से? अपन ने क्या बात की है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे नाभिक के साइज की। नाभिक का साइज क्या होता है बेटा? नाभिक के साइज की अगर बात करूं तो नाभिक का साइज है जो वो क्या होता है? फर्मी के कोटि का होता है। नाभिक का साइज क्या होता है? नाभिक का साइज लगभग माना जाता है 1 फर्मी के। अब 1 फर्मी क्या होता है? 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। ये क्या होता है? 1 फर्मी के बराबर। नाभिक का साइज क्या होगा? फर्मी की कोटि का होगा। और फर्मी कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। अगर मैं बात करूं परमाणु की, परमाणु के तुलना में नाभिक कितने गुना छोटा है? 10 की पावर 4 मीटर। इतने गुना क्या है? छोटा है। क्योंकि
परमाणु का साइज क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। इसका मतलब परमाणु के अंदर नाभिक कैसे दिखेगा, जैसे अपन एक पिन से डॉट लगाते हैं वैसे क्या दिखता है, नाभिक दिखता है। नाभिक का साइज कौन सा होता है, फर्मी के कोटि का होता है, और परमाणु से कितने गुना छोटा होता है 10 की पावर 4 गुना छोटा होता है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे किसकी, द्रव्यमान ऊर्जा की चर्चा करेंगे। फिर अपन चर्चा करेंगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, और इसके बाद अपन चर्चा करेंगे नाभिकीय द्रव्यमान की। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।